नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात करते हैं कक्षा 10 के संस्कृत के लिए और कक्षा 9 की संस्कृत भी अभी हमने शुरू की है। तो कक्षा 10 की इसी स्पंदना नामक बुक में हम आगे के पाठ की आज बात करेंगे और जो हमारा अगला पाठ है पाठ 9, उसको आज हम पढ़ेंगे। बहुत शानदार पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है। तो इस 9वें पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके शीर्षक को देख लेते हैं, जिसका नाम है भारत वैभवम। भारत वैभवम, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, भारत वैभवम, भारत का वैभव है। और कैसा कैसा वैभव है, तो एक कवि ने अपने श्लोकों के माध्यम से, अपने ग्रंथ के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया है। बिना किसी देर के शुरू करते हैं मित्रों, ये वक्त है संस्कृत पढ़ने का। पाठ परिचय देख लेते हैं और पाठ परिचय में लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं। तो लिखा है कि प्रस्तुतो अयम पाठ है भारत भारती वैभवम इत्याख्ये ग्रंथात् संकलित है। जो ये पाठ है ये भारत भारती वैभवम, भारत भारती वैभवम इस ग्रंथ से संकलित अस्ति, संकलित है, लिया गया है। ये ग्रंथ का नाम है जहाँ से ये पाठ लिया गया है। अस्य महनीय ग्रंथस्य रचनाकार, इस महान ग्रंथ के रचनाकार श्री निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरणदेव आचार्य श्री जी महाराज वर्तते। तो ये कवि का नाम है और कवि का नाम है श्री निम्बकाचार्य के पीठ के अधीश्वर, श्री निम्बकाचार्य पीठ के अधीश्वर राधा सर्वेश्वर शरणदेव आचार्य। मैं नाम लिख देता हूँ, राधा सर्वेश्वर शरणदेवाचार्य, इन्होंने इस पाठ को लिखा है। और इनका आगे का नाम जो शॉर्ट का नाम है, जिसे हम जैसे घर का नाम होता है, शॉर्ट में इनको हम श्री जी महाराज भी कह सकते हैं, श्री जी महाराज। तो निम्बकाचार्य पीठ के अधीश्वर राधा सर्वेश्वर शरणदेव आचार्य, या यूँ कहें कि श्री जी महाराज ने भारत भारती वैभवम नामक एक ग्रंथ लिखा और उसी ग्रंथ से ये जो पाठ है जिसका अपना नाम है भारत वैभवम, ये लिया गया है। मातृभूमि भारतस्य, और मातृभूमि भारत का, भारत्याश्च संस्कृत भाषायाः वंदात्मकं सुंदरम गीति काव्यम एतद अस्ति। एतद मन यह है, अस्ति मन है भारतस्य, मातृभूमि भारतस्य, मातृभूमि भारत का, भारत्या यानी भारतीयों का, और संस्कृत भाषायाम वंदात्मकम, संस्कृत भाषा की वंदना का सुंदर गीति काव्यम इदम अस्ति, एतत् अस्ति, ये सुंदर गीत काव्य है। यत्र माने यहाँ, गंगा गीता गंगा गावश्च, गीता गंगा और गावश्च मन गाय, गीता की, गंगा की और गाय की। तो आगे लिखा है गकार त्रय, गकार त्रय यानी तीनों गकार, ग से शुरू हो रहे हैं, गीता गंगा और गाय। तो इन तीनों गकारों का अपि सुष्टु वर्णिता, बहुत अच्छा, सुष्टु माने सुंदर वर्णित वर्णन है। अस्य संग्रहित ग्रंथस्य स्व अल्प अंशः एवं एतावद् कलात्मकः सर्वांग सुंदरः मधुर च अस्ति यत् बंकिम चंद्रस्य वंदे मातरम इति गीतम अनायासम स्मार्यति।
तो एतद कलात्मक, इस कलात्मक गीत को जो सर्वांग सुंदर गीत है इसको पढ़ते हैं तो फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ वंदे मातरम जो गीत है उसकी अनायासम स्मर्यति, उसके बिना किसी प्रयास के ही उसका स्मरण हो जाता है। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया भारत जो गीत है वंदे मातरम, उसी तरह का ये गीत है और भारत माता की इसमें स्तुति की गई है। तो हम इसको शुरू करते हैं और आप भी अपनी किताब को, अपनी स्पंदना को, उसके पाठ नवम को खोल कर रखें और उसके एक एक श्लोक को गाते हुए मधुर गायन के साथ उसके महत्वपूर्ण अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं मित्रों क्या है इस पाठ में। तो लिखा है वंदेह नितराह भारत वसुधाम, दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। इसको हम अगर गाने का प्रयास करें तो ऐसे इसको गा सकते हैं कि वंदे नितराम भारत वसुधाम, दिव्य हिमालय गंगा यमुना कृष्णा शोभित सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। दिव्य हिमालय गंगा यमुना कृष्णा शोभित सरसाम। अब देखो इसका अर्थ देखते हैं कि वंदे नितराम, नितराम माने हमेशा, वंदे माने वंदना करता हूँ, भारत वसुधाम यानी भारत की वसुधा की, भारत की भूमि की, मैं इस भारत की भूमि की नितराम यानी हमेशा, वंदे यानी वंदना करता हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? श्री जी महाराज कि मैं इस भारत भूमि की नितराम यानी हमेशा वंदना करता हूँ। और फिर उसका जो नीचे की उसकी लाइन है उसमें लिखा है कि दिव्य हिमालय गंगा यमुना। दिव्य हिमालय, जहाँ दिव्य हिमालय है ऐसी भारत वसुधाम को, जहाँ पर पतित पावनी गंगा माँ है ऐसी भारत वसुधाम को, जहाँ पर यमुना नदी है ऐसी भारत वसुधाम को, जहाँ पर सरयू नदी है ऐसी भारत वसुधाम को, और कृष्णा माने जहाँ पर कृष्णा नदी है ऐसी भारत वसुधाम को नितराम वंदे, मैं निरंतर वंदन करता हूँ, हमेशा वंदना उसकी मैं करता हूँ। और सरसाम लिखा हुआ है, सरसाम, सरसाम माने होता है मित्रों पवित्र। क्या होता है? पवित्र। तो कौन है पवित्र? तो भारत वसुधाम। ये सरसाम किसका विशेषण है? तो भारत वसुधाम। कैसी भारत वसुधाम? तो सरसाम भारत वसुधाम, सरसाम भारत वसुधाम वंदे नितराम। और कैसी? कि दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम, वंदे नितराम भारत वसुधाम। मैं निरंतर दिव्य हिमालय से युक्त गंगा और यमुना, कृष्णा और सरयू आदि नदियों से जो पवित्र है ऐसी भारत वसुधाम यानी ऐसी भारत भूमि की मैं श्री जी महाराज वंदना करता हूँ। तो मित्रों ये पहले श्लोक का अपना अर्थ था और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सारे इसके जितने भी अर्थ हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं और वहाँ क्या लिखा हुआ है उसको पहले एक बार वाचन हम करते हैं, फिर अर्थ समझते हैं और पुनः उसका वाचन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। देखते हैं, लिखा है कि मुनिजन देवैर निसम पूज्याम, जलधि तरंगे अंचित सीमाम, भगवद लीलाम धाम मयीम ताम, नाना तीर्थेरभिरमणीयाम। फिर कभी कह रहे हैं भारत वसुधाम के लिए, भारत भूमि की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि मुनिजन देवर निशम पूज्याम। मुनिजन, मुनि माने
मुनि भी, जन माने लोग भी, और देवेह माने देवता भी, अहर्निशम माने दिन रात जिसको पूजते हैं, ऐसी भारत वसुधाम। मुनिजन देवैर निशम पूज्यम, मुनि लोग और देवता जिसको हमेशा पूजते हैं, ऐसी भारत वसुधाम को। और जलधि, जलधि का मतलब आप समझ रहे होंगे, जल को धारण करने वाला यानी समुद्र, जलधि समुद्र। तो जलधि माने समुद्र से रंचित सीमाम, समुद्र की तरंगे, तरंगे है माने लहरें, तरंगे माने लहरें, समुद्र की लहरों से रंचित सीमाम, जलधि तरंगे रंचित सीमाम, समुद्र के जल से, समुद्र के जल की तरंगों से जिसकी सीमाएं रंचित है, भीगी हुई है, ऐसी भारत वसुधाम। जलदे तरंगे रंचित सीमाम क्या, तो भारत वसुधाम। मुनिजन देवर निशम पूज्यम, तो भारत वसुधाम। तो मुनियों के, लोगों के और देवों के द्वारा पूजी जाने वाली ऐसी भारत वसुधाम को, और जिस भारत वसुधाम यानी ऐसी भारत वसुधाम जिस समुद्र के लहरों से जिसकी सीमाएं रंचित है, ऐसी भारत वसुधाम को। और फिर अगली लाइन में बताया कि भगवत लीलाम धाम मयिम ताम, भगवत लीला धाम मयिम ताम, भगवत लीलाम यानी भगवान की लीलाओं से, जो भगवान की लीलाओं का धाम है, जहाँ पर भगवान ने भी जन्म लेकर अनेक लीलाएं की है, ऐसी भगवत लीला धाम मयिम ताम माने उस भारत भूमि को, उस भारत वसुधाम को। और कैसी कि नाना माने अनेक प्रकार के, तीर्थे माने तीर्थों से, अभिरमणीयम यानी जो सुंदर दिख रही है, सुशोभित हो रही है, ऐसी भारत वसुधाम को वंदे नितराम, मैं श्री जी महाराज वंदित करता हूँ, उसका अभिनंदन करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ। तो अगर पूरे श्लोक को अपन इसके अर्थ को देखना चाहें तो ऐसे कहेंगे कि मुनियों के, लोगों के और देवताओं के द्वारा जो स्तुति की जाने योग्य है, ऐसी भारत वसुधाम को, समुद्र के जल से, समुद्र की लहरों से जिसकी सीमाएं रंचित है, ऐसी भारत वसुधाम को। और मित्रों, भगवान के धाम से, भगवान की लीलाओं के धाम से जो युक्त है, ऐसी भारत वसुधाम को। और अनेक तीर्थों से जो बहुत सुंदर प्रतीत होती है, ऐसी भारत वसुधाम को मैं वंदे नितराम यानी मैं निरंतर वंदन करता हूँ। तो ऐसा इसका अर्थ है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, ऐसा इसका अर्थ है। और यहाँ पर से आप व्याख्या कर सकते हैं इसकी। अगला इसका श्लोक देखते हैं। अध्यात्म धरित्रीम गौरवपूर्णा शांति वहाम श्री वरदाम सुखदाम सस्य श्यामलाम कलिताम अमलाम कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम। अध्यात्म धरित्रीम, अध्यात्म धरित्रीम, अध्यात्म को, धरित्रीम माने धारण करने वाली, अध्यात्म को धारण करने वाली, शिक्षा को धारण करने वाली, अध्यात्म को धारण करने वाली। और गौरवपूर्णा, क्या लिखा हुआ है? गौरवपूर्णा, गौरव पूर्णा यानी गौरव से परिपूर्ण, अध्यात्म को धारण करने वाली, गौरव से परिपूर्ण, शांति वहाम, शांति वहाम यानी शांति प्रदान करने वाली, श्री यानी लक्ष्मी को प्रदान करने वाली, लक्ष्मी देने वाली, वरदाम वर देने वाली, और सुखदाम यानी सुख देने वाली, सुखदाम यानी
सुख देने वाली। कैसी कैसी सरस्वती, कैसी कैसी भारत माँ, तो गौरव से परिपूर्ण भारत माँ, शांति देने वाली भारत माँ, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, वर देने वाली, सुख देने वाली भारत माँ। और नीचे लिखा है कि शस्य श्यामलाम कलिताम अमलाम, शस्य श्यामलाम, शस्य श्यामलाम माने धन धान्य से जो परिपूर्ण है ऐसी भारत माता। और कलिताम अम्लाम, कलिताम अम्लाम यानी कि जो कलित माने, कलिताम अम्लाम माने जो सुंदर है और पवित्र है ऐसी भारत वसुधाम। और कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम, कोटि कोटि माने करोड़ों करोड़ों जन माने लोगों के द्वारा सेवित मुदिताम यानी जो सेवित है, करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा जो सेवित है, जो वंदित है, ऐसी भारत वसुधाम को वंदे नितराम, मैं निरंतर वंदना करता हूँ, मैं उसकी वंदना करता हूँ। तो कैसी कैसी भारत माँ, सारे इसके विशेषण हैं। सुखदाम, वरदाम, श्री, शांति वहाम, गौरवपूर्णा, अध्यात्म धरित्री, ये सब इसके विशेषण हैं। किसके? तो भारत वसुधाम। अध्यात्म धरित्रीम यानी अध्यात्म को धारण करने वाली, गौरवपूर्णा यानी गौरव से परिपूर्ण, शांति वहाम यानी शांति प्रदान करने वाली, श्री यानी लक्ष्मी देने वाली, वरदाम यानी वर देने वाली, सुखदाम यानी सुख देने वाली, शस्य श्यामलाम यानी धन धान्य से परिपूर्ण, ललित कलिताम अम्लाम यानी सुंदर और पवित्र, कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम यानी करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा जो सेवित है ऐसी भारत वसुधाम को अहम नितराम वंदे, मैं उस भारत वसुधाम को हमेशा वंदना करता हूँ, वंदित करता हूँ, ऐसा इसका अर्थ है। आगे क्या देखते हैं मित्रों, तीसरा श्लोक। कुल मिलाकर 5 श्लोक ही है, छोटा पाठ है लेकिन बहुत अच्छा पाठ है, बहुत इम्पोर्टेंट भी पाठ है। तो यहाँ से भी कुछ श्लोक या हिंदी व्याख्या या संस्कृत व्याख्या कुछ भी पूछा जा सकता है। आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसके पाठ परिचय में से पाठ का नाम, ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम जो आपको याद होना चाहिए। आगे का देखते हैं तो लिखा है कि वीर कदम्बे रति कमनीयाम सुधिजनेश्च परम उपास्याम वेद पुराणे नित्य सुगीताम राष्ट्र सुभक्ते रीड्याम भव्याम। वीर कदम्बे रति कमनीया, वीर कदम्बे रति कमनीया, कमनीया रति कमनीया, वीर कदम्बे रति कमनीया। तो वीर कदम्बे यानी वीर पुरुषों के समूह से, कमनीय यानी जो मधुर लग रही है, वीर पुरुषों के, वीर कदम्बे, वीर कदम्बे रति कमनीयम, कमनीया यानी वीर पुरुषों के समूह से जो सुशोभित है, जो सुंदर लग रही है। और सुधी जनेश्च, सुधी जन माने होता है, सुधी जन माने होता है विद्वान जन, अच्छे जन, विद्वान लोग। सुधी जनेश्च परम उपास्य, और विद्वान लोगों के द्वारा जो परम उपास्य है यानी निरंतर उपासना जिसकी की जाती है, सुधी जनेश्च यानी विद्वान लोगों के द्वारा, ऐसी भारत वसुधाम। और फिर वीर कदम्बे रति कमनीया यानी वीर पुरुषों के समूह से जो मनोहर दिख रही है, मनोहर लग रही है, ऐसी भारत वसुधाम। और फिर नीचे की लाइन में लिखा कि वेद पुराणे नित्य सुगीता, वेद पुराणे है, वेदों में भी और पुराणों में भी,
वेदों में भी और पुराणों में भी नित्यम सुगीताम यानी नित्य सुगीताम यानी हमेशा गाई जाती है, निरंतर गाई जाती है। राष्ट्र सुभक्ते रेडियाम भव्याम, राष्ट्र सुभक्ते यानी राष्ट्र के सुभक्ते यानी देशभक्तों की जो रीढ़ है, ऐसी विशाल भव्याम यानी ऐसी विशाल भारत माता की वंदे नितराम, मैं निरंतर वंदना करता हूँ। तो कैसी कैसी भारत माता, तो वीर पुरुषों के समूह से जो मधुर सुंदर लग रही है। सुधी जनेश्चे परम उपास्याम यानी विद्वान लोगों के द्वारा जो निरंतर उपासना की जाती है, जिसकी ऐसी भारत वसुधाम वेद पुराणों में जो हमेशा गाई जाती है, ऐसी भारत वसुधाम। और देश भक्तों से की जो रीढ़ है, देश भक्तों की जो रीढ़ है, ऐसी भारत वसुधाम। और भव्याम यानी विशाल और सुंदर भारत वसुधाम, भारत वसुधाम को मैं वंदे नितराम, मैं निरंतर वंदना करता हूँ। ऐसा इस पाठ के चौथे श्लोक में कहा गया है। मित्रों, अगला श्लोक देखते हैं। नाना रत्ने मणिर्भयुक्ताम हिरण्य रूपा हरिपद पुण्याम राधा सर्वेश्वर शरणोहम वारं वारं वंदे रम्याम वंदे नितराम भारत वसुधाम। नाना रत्ने मणिर्भयुक्ता, नाना माने अनेक, नाना माने अनेक, मणि भी यानी मणियों से, युक्ता माने युक्त। नाना रत्ने मणिर भी युक्ता, नाना रत्ने, रत्ने माने रत्नों से, रत्नों से, मणि भी यानी मणियों से, अनेक रत्नों से और अनेक मणियों से, अनेक रत्नों से। नाना रत्ने मणिर भी युक्ताम, अनेक रत्नों से और अनेक मणियों से जो युक्त है, ऐसी भारत वसुधाम। हिरण्य रूपाम, हिरण्य रूपाम यानी हिरण्य रूपाम यानी हिरण के स्वरूप वाली, स्वर्ण, हिरण्य रूपाम यानी स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान, रूपाम यानी रूप वाली, हिरण्य रूपाम यानी स्वर्ण के समान रूप वाली। हरिपद पुण्याम, हरिपद पुण्याम, हरिपद पुण्याम यानी हरि माने प्रभु के, पद यानी पैरों से, जो पुण्याम यानी पुण्य है, हरिपद पुण्याम यानी प्रभु के पैरों से, प्रभु के अवतार लेने से जो पुण्य हो चुकी है, ऐसी भारत वसुधाम। हिरण्य रूपाम यानी स्वर्ण के स्वरूप भारत वसुधाम। नाना रत्ने मणिर भी युक्ता यानी अनेक रत्नों और मणि से जो युक्त है, ऐसी भारत वसुधाम को राधा सर्वेश्वर शरणो अहम, राधा सर्वेश्वर शरणो अहम, अहम मान मैं, राधा सर्वेश्वर, राधा के सर्वेश्वर कौन है? राधा के सर्वेश्वर यानी राधा के सब कुछ, सर्वेश्वर यानी सब कुछ, तो राधा के सब कुछ जो है वो है श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण। तो राधा सर्वेश्वर शरणो अहम, मैं राधा सर्वेश्वर यानी श्री कृष्ण के चरणों में बारम बारम वंदे, बार बार वंदना करता हूँ। और वंदे नितराम भारत वसुधाम, और मैं इस भारत माँ की, भारत वसुधा की निरंतर वंदना करता हूँ। तो ऐसा ही अपना पाठ था। आशा है कि आपको बहुत अच्छा ये समझ में आया होगा। एक बार हम इसको पुनः वाचन कर लेते हैं ताकि आप भी इसको गा सकें, अपने मित्रों को सुना सकें और आप खुद इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि आपको ये इनके अनुसार प्रश्नों का जवाब भी बोर्ड परीक्षा में आपको देना है। तो इसको एक बार फिर से गा लेते हैं। बहुत अच्छा और बहुत मधुर गीत है। वंदे नितराम
भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम मुनिजन देवर निसम पूज्याम जलधि तरंगे रंचित सीमा भगवद लीला धाम महिमता नाना तीर्थे रविरमणीयम अध्यात्म दरित्रिम गौरवपूर्णा शांतिवहां श्रीवरदां सुखदां सस्यश्यामलां कलितां अमलां कोटिकोटिजन सेवित मुदितां वीरकदम्बे रतिकमनीयां सुधिजनैश्च परम उपास्यां वेदपुराणे नित्यसुगीतां राष्ट्रसुभक्तेरीड्यां भव्यां नानारत्ने मणिर्वियुक्ता हिरण्यरूपां हरिपदपुण्यां राधा सर्वेश्वरशरणोऽहं वारं वारं वन्दे रम्यां वन्दे नितरां भारत वसुधाम। तो ये हमारा जो पाठ है बहुत ही मधुर पाठ था और इसको लिखा है श्री जी महाराज ने, जिनका जो नाम है वो है श्री राधा सर्वेश्वर शरण देव आचार्य श्री जी महाराज ने भारत भारती वैभवम इस ग्रंथ से इसको लिया गया है और भारत वसुधाम यानी भारत भूमि की इसमें स्तुति की गई है। तो बहुत अच्छा ये आपका पाठ है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक तो करें ही सही, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें यदि आपने अभी नए हमारे व्यूअर हैं तो, और अपने मित्रों को इसे शेयर भी करें। मित्रों, पहले हम ग्रामर को शुरू अभी किए हैं, लेकिन पहले हम पाठों को पूरा करेंगे और उसके बाद में आपको ग्रामर भी यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई जाएगी। तो निरंतर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को अंत तक आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत एक बार फिर से साधुवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद।